हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो जो मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बनाई थी, उस वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या डिफरेंस है। दूसरा सवाल उनका ये है कि क्या हमारा पहनावा, हमारी बॉडी मैटर करती है हमारी पर्सनैलिटी से। मैं इस टॉपिक पे तो चर्चा करूंगी ही, साथ में ही अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, थोड़े इस पे भी बात करूंगी, थोड़े इस पे भी चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप पर्सनैलिटी किसे समझते हैं, व्यक्तित्व आप किसे समझते हैं। क्या आप अपनी इस बॉडी, अपने इस शरीर को अपना व्यक्तित्व समझते हैं। ये बॉडी हमारा व्यक्तित्व नहीं है, इस बॉडी के भीतर बसा तत्व वो है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्ति के भीतर बसा तत्व वो है व्यक्तित्व, जिस तत्व की शक्ति से हमारा अस्तित्व है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है। हमारा उठना, बैठना, बोलना, व्यवहार करना, मस्तिष्क में विचारों का चलना, ये सब इस शक्ति का ही तो प्रभाव है। यदि शरीर से ये तत्व निकल जाए तो फिर बॉडी क्या है, डेड बॉडी। ये बॉडी हमारा अस्तित्व नहीं है। इंसान पैदा होता है, साथ में इंसानियत पैदा नहीं होती उसके। हम पैदा होते हैं, साथ में इंसानियत को लेकर पैदा नहीं होते। इंसानियत को अपने भीतर विकसित करना पड़ता है। अपने भीतर इंसानियत को विकसित करने की इसी प्रक्रिया को ही तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। यह है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब सवाल ये आता है कि अपने भीतर हम इंसानियत को कैसे विकसित करें। अपने भीतर की शक्तियों को, कमजोरियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को पहचान कर उस पर काम करना। अपने विचारों का शुद्धिकरण, विचारों को मथना, विचारों पर काम करना, जिससे हमारे भीतर इंसानियत जागृत हो सके। और जब इंसान के भीतर इंसानियत जागृत हो जाती है तो वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। दया, धर्म, क्षमाशील, ये सारे गुण, सारी समझ उसके भीतर स्वयं ही आ जाती है। उसे बाहर से अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर से बनावटी व्यवहार, बनावटी हाव भाव दिखाने की, सीखने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। इंसानियत से इंसान इंसान की ओर आकर्षित होता है, बाहरी बनावटी व्यक्तित्व दिखाने से नहीं। क्योंकि जैसा आप भीतर से होगे वही तो बाहर झलकोगे। जैसा भीतर से विचार होगा वैसी ही वाणी, वैसा ही व्यवहार, वैसे ही हाव भाव होंगे। इसलिए भीतर से आकर्षक बनाओ खुद को, बाहर से नहीं। भीतर से संवारो खुद को, बाहर से नहीं। बाहर से अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने की टिप्स नहीं सीखनी पड़ेंगी आपको। अपने भीतर इंसानियत को पैदा करो, आपका व्यक्तित्व स्वयं ही आकर्षक बन जाएगा। ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाई थी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने व्यक्तित्व को अट्रैक्टिव बनाने की। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और ये 5 शब्द भर कहे थे, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि उनसे पहले भी ये 5 शब्द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका उस धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए अन्य 3 व्यक्तियों द्वारा अपने भाषण की शुरुआत में बोले जा चुके थे। उन तीनों में से एक श्रीलंका के धम्पाल अंगिकार जी थे, और दूसरे जापान के कोई संत थे, और तीसरे हमारे भारत के ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रताप चंद मजूमदार जी थे। लेकिन इन तीनों की बारी में उस धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए जितने भी श्रोतागण थे, किसी ने तालियां नहीं बजाई थी। लेकिन स्वामी जी की बारी में लोग इतना मंत्रमुग्ध क्यों हो गए थे। इतना ही नहीं, जब यह धर्म सम्मेलन समाप्त हुआ, जितनी भी वहाँ की आम जनता, श्रोतागण उस धर्म संसद में उपस्थित हुए थे, वे सभी के सभी स्वामी जी के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे। उन्हें ऐसा क्या दिखाई दिया था स्वामी जी के भीतर? क्या लोग उनके कपड़ों से आकर्षित हुए थे, या उनके हाव भावों से, या उनकी सुंदरता से? यही प्रश्न उठा था लुई बर्ग के भीतर, जो आगे चलकर रामकृष्ण मठ की शिष्या बनी। पिछले 20 वर्षों के बीत जाने पर भी वे उन 3000 लोगों को खोजते खोजते उनके घर पहुंची, जो उस दिन उस धर्म सम्मेलन में श्रोता बनकर सम्मिलित हुए थे। और जाकर उनसे पूछा कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आपको ऐसा क्या मिल गया था उनके शब्दों में, जो आप अपनी तालियों को रोक नहीं पाए। और जानते हैं उन लोगों ने क्या जवाब दिया था? सबके एक ही जवाब थे, सबने एक ही जवाब दिए थे। उन्होंने कहा, उस दिन उस मंच पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हमारी आत्मा ने कहा कि यह तप की भट्टी में तपने के बाद ये व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा है। इसलिए उसके शब्द हमें कोरे या फीके नहीं लगे, बल्कि उन शब्दों के पीछे जो सदचिंतन, सदविचार का रंग था,
वो रंग हमारे दिल को छू गया। स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर से नहीं भीतर से काम किया था खुद पर। बाहर से अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव नहीं बनाया था उन्होंने, भीतर से संवारा था खुद को, अपनी अच्छाइयों बुराइयों पर काम किया था, विचारों पर काम किया था, खुद को तपाया था, ऐसी कठिन साधना की थी। साधना क्या है? आंखें बंद करना, केवल भगवान का नाम लेना मात्र साधना नहीं है। खुद ही कुम्हार, खुद ही घड़ा, खुद पर ही चोट करना, खुद के अवगुणों पर चोट करना, यह साधना। ऐसी कठिन साधना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भीतर इंसानियत को जागृत करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को संवारने के लिए। आज समाज के हर नौजवान को जरूरत है स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व की। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर युवा दिवस मनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व की। अब ये मत कहना, ये मत सोचना कि स्वामी विवेकानंद जी तो पुराना विचार है, हम तो मॉडर्न जमाने के मॉडर्न लोग हैं, हमें क्या जरूरत है इन पुराने विचारों की। जिस फिलॉसफी को, जिस दर्शन को हम किताबों में ढूंढते रह गए, उस दर्शन, उस फिलॉसफी को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भीतर प्रकट कर दिया था। हम पैदल हैं, वो प्रैक्टिकल थे। हमारे शब्द कोरे शब्द हैं, उनके शब्दों में जान थी। अब बताओ कि हम पुराने विचार थे, या हम पुराने विचार हैं, या वो पुराने विचार थे। बहुत विकास किए हैं हमारे देश ने, बहुत विकास हुए हैं हमारे देश में, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, लेकिन जिस विकास की सबसे पहले जरूरत थी वो व्यक्तित्व का विकास, इंसानियत का विकास, वो तो हुआ ही नहीं। अगर इंसानियत का विकास हुआ होता देश में तो आए दिन माँ बहन की इज्जत नीलाम न की जाती, भ्रष्टाचार, झगड़े, दंगे, फसाद, नफरत, खून खराबा न होते। देश के राजा जिनसे प्रजा कुछ सीखती है, वो राजनेता लड़ते रह गए राजनीति के लिए, और हम आम इंसान लड़ते रह गए आपस में धर्म के लिए। जो असली धर्म इंसानियत का धर्म है उस पर तो कोई विचार ही नहीं करता। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लोग, लेक्चर देते हैं बड़े बड़े धर्म के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, लेकिन विचार कोई करता नहीं, अमल कोई करता नहीं उन बातों पर। देखिए, मैं बोलते बोलते काफ़ी आगे, अपने टॉपिक से काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ। अब मैं अपने टॉपिक पे, मेन मेरा जो टॉपिक है उस पर मैं आती हूँ। मुझसे जो सवाल पूछे गए थे, पहला सवाल, क्या हमारा पहनावा, हमारी बॉडी हमारे व्यक्तित्व से मैटर करती है, पर्सनैलिटी से मैटर करती है? देखिए, जब मैं छोटी थी ना तो मैं पर्सनैलिटी का मतलब जानते क्या समझती थी? बिल्कुल मस्त बॉडी शॉडी होगी, बिल्कुल हैंडसम सा इंसान होगा, उसे पर्सनैलिटी कहते हैं। लेकिन मैं जैसे जैसे मैच्योर होती गई तो मुझे पर्सनैलिटी का रियल मीन्स पता चला। मुझे पता चला कि पर्सनैलिटी का रियल मीन्स क्या होता है। अगर पहनावा मैटर करता हमारी पर्सनैलिटी से तो महावीर स्वामी जी को देख लीजिए, नग्न अवस्था में रहा करते थे लेकिन व्यक्तित्व के ऐसे धनी थे, व्यक्तित्व इतना प्रबल था, इतना निखरा व्यक्तित्व था उनका, कोई कामुक से कामुक व्यक्ति भी उनके सामने आ जाए तो अपनी कामुकता भूलकर साक्षात देव स्वरूप हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। महात्मा बुद्ध एक भगवा चोला ही तो धारण करते थे, लेकिन व्यक्तित्व इतना प्रभावी था, जो भी उनकी संगति में आता वो संत बन जाता। डाकू उंगली माल जब महात्मा बुद्ध जी से मिला तो डाकू उंगली माल से संत उंगली माल बन गया। अगर आप बात करते हैं शरीर के रंग रूप की तो चाणक्य इतने कुरूप थे, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा निखरा था, व्यक्तित्व इतना सौंदर्यपूर्ण था, जो भी उनसे पहली बार मिलता वो उनका कायल हो जाता। आपने महान ज्योतिषी अष्टावक्र जी का नाम तो सुना होगा। अष्टावक्र जी जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन व्यक्तित्व के इतने धनी थे, अपने भीतर इंसानियत को ऐसे कूट कूट कर विकसित किया था कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजा करते थे। तो डज नॉट मैटर कि तुम्हारा पहनावा क्या है, डज नॉट मैटर कि तुम्हारा रंग रूप क्या है, मैटर करता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, तुम्हारे भीतर इंसानियत है कि नहीं। और जो दूसरा सवाल उनका है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या डिफरेंस है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने भीतर का विकास, व्यक्तित्व का विकास, मेंटल डेवलपमेंट, यह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का विकास, व्यक्ति को भी संवारना बाहर से और भीतर से व्यक्तित्व को भी संवारना, यह सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमारा सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, ये सब कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आते हैं। हमारी सारी आदतें, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे चलने फिरने बोलने का तरीका, इन सब में सुधार करना, मतलब कि खुद में ऐसे वो सारे सुधार करना जिससे हम एक सफल इंसान बन सकें, एक सफल इंसान की श्रेणी में आ सकें, यह सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मतलब कि हमारा सर्वांगीण विकास, खुद का हमारा सर्वांगीण विकास। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी
सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ही आता है। सो आई होप कि जिन भैया ने सवाल किया था उनका डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर मी वॉचिंग।